जय हनुमान दोस्तों। हनुमान जी के बड़े रहस्य जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। रामायण के युद्ध में इतने रहस्य नहीं होंगे जितने रहस्य हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक आज भी हनुमान जी हमारे आसपास ही हैं और समय के साथ साथ उनके साथ और कई रहस्य जुड़ते चले गए और उन्हीं रहस्यों में से 10 सबसे बड़े रहस्यों को चुना है जो आपके सामने बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं और जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। जैसे हनुमान जी बंदर थे या वानर, सीता रावण की पुत्री थी, पर कैसे, हनुमान चालीसा और हनुमान आरती अर्थ सहित हिंदी में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नंबर 1, हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि धर्म की स्थापना और दुष्ट रावण का अंत करने के लिए भगवान श्री हरि ने भगवान श्री राम का अवतार लिया था। उस समय कई देवताओं ने अलग अलग रूप में राम की सेवा करने के लिए अवतार लिए थे। उसी समय भगवान शंकर ने भी भगवान की सेवा करने के लिए रुद्र अवतार लिए थे और इनके पीछे की वजह थी, उनको भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था कि हनुमान जी उनके 11वें रुद्र अवतार में आएंगे और भगवान श्री राम की सेवा तथा उनकी मदद करेंगे। नंबर 2, शायद आपको पता ही होगा, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था। जब हनुमान जी लंका नगरी को जलाकर खाक कर दिए तब वो पसीने से तरबतर हो गए थे और अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए वही पास के समुद्र में कूद गए। उस समय उनके शरीर से निकला पसीने की बूंदे एक मछली के मुंह में चली गई और वो मछली गर्भवती हो गई। उसे एक संतान हुआ जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज का आधा शरीर बानर का था और आधा शरीर मछली का था। अहि रावण से युद्ध के पश्चात हनुमान जी को पता चल गया था कि उनका भी एक पुत्र है और इस तरह से उनकी मुलाकात मकरध्वज से हुई थी। नंबर 3, आज अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, लेकिन अगर हम रामायण को ठीक से अध्ययन करें तो उसमें हमें यह पता चलता है कि वे साधारण बंदर नहीं थे, बल्कि अलग प्रजाति के थे। बानर शब्द बंदर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। संस्कृत में बंदर को कपी के शब्द से जोड़ा जाता है। कपी एक अलग प्रजाति के थे। नए अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि 2 से 3 लाख साल पहले अलग प्रजातियां भी हुआ करती थी और ऐसे एक जाति का कंकाल पाए जा चुके हैं जिसे निएंडरथैलस कहा जाता है। इसी तरह इंसानों की और भी प्रजातियां हुआ करती थी और वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। हनुमान जी बंदर थे या वानर, उनका अस्तित्व आज भी कहाँ है, इन सब का एक अलग वीडियो बना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। नंबर 4, त्रेता युग में माता अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माँ सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए थे और माता सीता को श्री राम का संदेश पहुंचाया था, जिससे प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण हनुमान जी कलयुग के अंत तक धरती पर विराजमान रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास की पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हो चुका था। आज भी इन स्थानों को हम्पी के नजदीक इसी तरह से संजो कर रखा है और भक्त वहां उमड़ उमड़ कर आते हैं। नंबर 5, श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वे अगले ब्रह्मा होंगे। ब्रह्मा जी का जीवन 100 दिव्य वर्षों का होता है। इसके बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है और नए ब्रह्मा उनका स्थान ले लेते हैं। इस समय हम ब्रह्मा जी के 51 साल के पहले दिन में जी रहे हैं और उनका एक दिन हमारे एक दिन से बहुत लंबा होता है। और जब ब्रह्मा जी का 100 वर्षों की अवधि समाप्त हो जाएगा और हमारी पृथ्वी में लाखों बार पर ले आएगी, तब ब्रह्मा जी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और हनुमान जी ब्रह्मा बन जाएंगे। नंबर 6, आज हर कोई सवाल करता है कि आखिर रामायण काल के बाद हनुमान जी कहाँ गए, लेकिन हम दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं में ढूंढे तो हनुमान जी के सबूत ढूंढ सकते हैं। चीन में भी प्राचीन काल के मंकी गोट की बातें और कथाएं सुनाई जाती है। उनकी कई समानताएं आपको हनुमान जी से मिल जाएगी। उनके हथियार को झलक देखने को मिल सकते हैं। इससे पता चलता है कि हनुमान जी आज भी हैं। इसी के साथ अमेरिका में भी मंकी गोट की पूजा की जाती थी और जब वैज्ञानिक ने हैंड्रस के जंगल में ढूंढने की कोशिश की तो वहाँ प्राचीन काल के मंदिर भी मिले जहाँ मंकी गोट की कई प्रतिमाएं दीवारें पर लगाई हुई थी। नंबर 7, जब विश्वामित्र का अपमान सुकांत ने कर दिया तो सुकांत तो हनुमान जी के पास चले गए और हनुमान जी से वचन ले लिया कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। वही विश्वामित्र जी भी श्री राम से वचन ले लिए कि वे उनकी तरफ से युद्ध करेंगे। जब श्री राम को हनुमान जी का सामना करना पड़ा तो हनुमान जी ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए,
लेकिन श्री राम तो वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अस्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, पर हनुमान जी नीचे बैठकर श्री राम नाम का जाप करने लगे और उन पर ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। और इस तरह विश्वामित्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इस युद्ध को उन्होंने रुकवाया। तभी से कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। नंबर 8, हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी मिलता है। एक बार हनुमान जी जंगल में सो रहे थे, तभी भीम वहां से जा रहे थे। भीम उसी रास्ते से जाना चाहते थे, पर हनुमान जी की पूंछ वहीं पर पड़ी हुई थी। हनुमान जी ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपनी पूंछ हिला नहीं सकता, यदि आप पूंछ हटा सकते हैं तो हटा लीजिए। भीम को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। फिर भीम ने बड़ी कोशिश की, पर पूंछ को हिला नहीं सके, और वे समझ गए कि यह कोई साधारण बानर नहीं है, यह बल्कि हनुमान जी हैं। इसी तरह महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज भी हनुमान जी बने थे। और जब युद्ध के अंत में अर्जुन उस रथ से उतरे और उनके रथ पर बने ध्वज से हनुमान जी भी उतर गए, तब उनका रथ जलकर खाक हो गया। नंबर 9, ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लगन के योग में सुबह 6 बजे भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपि स्थल कहा जाता था। हनुमान राजा केसरी और देवी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े थे। नंबर 10, अब बात करते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। 16वीं शताब्दी के भारतीय कवि तुलसीदास जी ने हनुमान को समर्पित एक भक्ति गीत हनुमान चालीसा लिखा था। उन्होंने हनुमान के साथ आमने सामने मुलाकात करने का दावा किया। इन बैठकों के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस रामायण का एक अवधि भाषा संस्करण लिखा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ हर हनुमान भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।